हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर चैनल। आज हम लोग द जीएस एक्सप्रेस नाम की एक सीरीज़ शुरू करने वाले। इस सीरीज़ में हम लोग बेसिकली 5 से 10 मिनट में उन टॉपिक्स को कवर करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए टू द पॉइंट और बहुत ही रिलेवेंट होते हैं, जिनसे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। आज हम लोग का टॉपिक है 1857 की क्रांति। आप सबने बहुत सुना होगा कि चरबी वाले कारतूस की वजह से क्रांति होगी, पर एग्जामिनर कहता बेटा इतना आसान नहीं है, अब डिटेल पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आज हम लोग पूरा समझेंगे कैसे उसकी शुरुआत हुई, कारण, प्रमुख केंद्र एवं नेता, उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, क्रांति असफल क्यों हुई और उसके क्या परिणाम रहे। इसके बाद पीवाईक्यू देखेंगे और कुछ एमसीक्यूज भी लेके आए हैं जो कराएंगे बाद में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। शुरुआत 29 मार्च 1857। डेट याद रखना, बैरकपुर कलकत्ता में मंगल पांडे ने विद्रोह किया। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मंगल पांडे। आपसे बार बार पूछता है कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत किसने की, तो मंगल पांडे। और ये डेट भी याद रखना, क्योंकि आपको कभी कभी ये ऐसे सजाने के लिए क्रम दे देता है, बताओ कहाँ से क्या क्या स्टार्टिंग हो, इसलिए 29 मार्च याद रखना। 29 मार्च 1857। बैरकपुर कहाँ है, कलकत्ता। कलकत्ता कहाँ, मतलब उस टाइम के बंगाल एरिया। ठीक, इतना ये भी याद रखना मोटा मोटा। बैरकपुर तो पता रहता है, याद कर लेते, लेकिन बैरकपुर कहाँ है, कलकत्ता में। दूसरी डेट याद रखना हम लोग को, 8 अप्रैल 1857। मंगल पांडे को फांसी देगी। अब देखो, उन्होंने पहले विद्रोह करा, ये पकड़ गए, फिर इनको फांसी दे दी गई। फिर उसके बाद 8 अप्रैल के बाद एक 24 अप्रैल को डेट याद रखना। इसमें मेरठ में 85 सिपाहियों ने कारतूस लेने से मना कर दिया, मतलब इनडायरेक्टली विद्रोह कर दिया कि भैया हम आप जो दे रहे हैं वो हम नहीं मानेंगे। ठीक, 9 मई 1857। 85 सिपाही जिन्होंने कारतूस लेने से मना किया था, इनडायरेक्टली विद्रोह किया, उनको सजा सुनाई गई। अब ये 85 सिपाहियों को एक साथ सजा सुना दी गई, जिससे वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरे देश भर में ये आक्रोश फैल गया। ठीक, 10 मई 1857 मेरठ से विद्रोह की आधिकारिक शुरुआत हुई। यह तिथि 1857 क्रांति की प्रारंभ मानी जाती। दो डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इसको याद करना, एक ये और एक ये दो डेट याद रखना। ठीक, अब देखो, विद्रोह हुआ, इसके कुछ ना कुछ कारण हो गए। एक हम लोग जानते हैं, वो चर्बी वाला कारतूस था जिसकी वजह से विद्रोह हुआ, लेकिन उसके पीछे भी बहुत सारे कारण थे, जिसमें राजनीतिक कारण, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मतलब ये कुशासन के आधार पर, मतलब ये मान लो डलहौजी साला ऐसा था जैसे पड़ोसी घर नहीं होता जो दूसरे घर को देखता है, ये घर भी मेरा, ये घर खाली होगी, ये भी घर मेरा, मतलब हड़प लेता, जमीन देखता ही हड़प लेता था। तो उस हिसाब से ये राज्यों के साथ करता। सबसे पहले सतारा, झांसी, नागपुर, संबलपुर, और फिर इसके बाद अवध का विलय किया। लेकिन अवध का विलय जो हुआ था कुप्रशासन के आधार पर, कि इसने बोला भैया तुम लोग प्रशासन नहीं चला पा रहे हो, हम अपने कब्जे में कर ले रहे। ठीक, तो ये राजनीतिक कारण थे। दूसरे थे आर्थिक कारण, किसानों पर भारी कर, लगान में वृद्धि, कुटीर उद्योग, इन सब की वजह से। ठीक, शोषण हो रहा था। सामाजिक धार्मिक कारण, मतलब सती प्रथा का उन्मूलन कर दिया था, तो बहुत सारे हिंदू संगठन वगैरह जो थे वो आक्रोश में आ गए थे, भैया हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, तो इसलिए उन्होंने कर दिया। विधवा पुनर्विवाह, वही ईसाई मिशन, मतलब जो बेसिकली रूढ़िवादी लोग थे, रूढ़िवादी, उन लोगों ने विद्रोह किया था। ठीक, अंग्रेज भारतीय की धार्मिक भावनाओं में हस्तक्षेप कर रहे हैं, मतलब ये बोलते हैं भैया तुम कुछ भी करो, हमारे धार्मिक भावनाओं के बीच में मत आओ। ठीक, इस वजह से विद्रोह हुआ। सैन्य कारण, जो जिसको हम लोग तात्कालिक कारण भी बोलते हैं। ठीक, उसमें भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव होता है, मतलब भारतीय जो सैनिक होते थे वो काबिल होते हैं, लेकिन फिर भी उनको ऊपर की पोस्ट नहीं दी जाती थी, बेसिकली कांस्टेबल या ऐसे निचली पोस्ट पे काम करवाते थे। वेतन कम देते थे, भत्ता नहीं देते, पद मतलब प्रमोशन नहीं करते थे। और विदेश भेजे जाने का डर, मतलब पहले ऐसा डर था कि विदेश समुद्र पार नहीं करना। ठीक, और नई राफेल और कारतूस, जो अभी बताया चर्बी वाला कारतूस। ठीक, ये कुछ कारण हो गए। और तात्कालिक कारण आप सब लोग जानते हैं, एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल, इसका नाम याद रखना। ठीक, अब देखो, प्रमुख केंद्र एवं नेता, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, दिल्ली, बहादुर शाह जफर, बेसिकली ये अंतिम मुगल सम्राट थे, तो ऐसे याद करो, जो मुगल सम्राट होते कहाँ इनकी राजधानी थी, दिल्ली में। दिल्ली में राजधानी थी, तो बहादुर शाह जफर कहाँ रहेंगे, दिल्ली। डन। अब देखो, नाना साहब, ये पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। ठीक है, तो इनकी पेंशन बंद कर दी गई, तो इनको निर्वासित करके कानपुर भेज दिया गया। तो अब ये कानपुर में रह रहे हैं, तो विद्रोह कहाँ करेंगे, कानपुर में करेंगे। डन। झांसी, रानी लक्ष्मीबाई, सभी को याद रहता है। लखनऊ, अवध महल, मतलब बेगम हजरत महल, जो बेगम थी हजरत महल, ये अवध की थी, यानी लखनऊ। लखनऊ उस टाइम राजधानी हुआ करती थी। बिहार, जगदीशपुर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन,
बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक। बिहार जगदीशपुर। इसमें एक चीज़ याद रखना आप लोग, एक सेकंड, जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो बिहार जगदीशपुर, ये दोनों नाम याद रखना। या डायरेक्ट पूछता राजा कहाँ, कुंवर सिंह, डन। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता तो ये याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और फैजाबाद, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला, मतलब देखो फैज फैज ये एकदम मतलब इस्लामिक नेम हो जा रहा, तो वैसे ही मौलवी साहब से कुछ रिलेटेड होगा। ऐसे ही सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूँ। बरेली, बरेली खान बहादुर अब्दार अब्दुल बहादुर खान, ठीक। ऐसे याद करो, जो बरेली के लोग हैं वो बहुत बहादुर हैं। तो खान बहादुर खान कहाँ हो गए, बरेली। खान बहादुर खान कहाँ हो गए, बरेली। इलाहाबाद लियाकत, इलाहाबाद लियाकत, इलाहाबाद लियाकत, देखो ये भी साउंड करा मुस्लिम नेम करी, तो इलाहाबाद लियाकत, ठीक। आरा बिहार, अमर सिंह कुंवर सिंह के भाई, मतलब कुंवर सिंह के भाई, आरा बिहार। ग्वालियर, तांतिया टोपे, नाना साहब के सहयोगी, ग्वालियर से थे तांतिया टोपे। ये एक बार फिर से याद कर लेना, ये रट्टा मार लेना, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, ठीक। अब कुछ इंपॉर्टेंट अभी बताएं, जो 29 मार्च 1857 मंगल पांडे का विद्रोह, 8 अप्रैल मंगल पांडे को फांसी, 10 मई, तो ये सब रट्टा मारना पड़ेगा, बाकी उससे कुछ होगा नहीं। ये इम्पोर्टेंट है। बी डी सावरकर, ये पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने कहा था 1857 की स्वाधीनता इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था, बी डी सावरकर, बी डी सावरकर, बी डी सावरकर। आर सी मजूमदार, इन्होंने कहा था ना तो प्रथम, ना तो राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम, ये सिर्फ एक सैनिक विद्रोह है, आर सी मजूमदार ने कहा था। कार्ल मार्क्स इसे नेशनल रिवॉल्ट कहते हैं, और लॉर्ड डिसरायली इसे सिपाही विद्रोह कहते हैं, डन। अब देखो क्रांति असफल क्यों हुई, ये बहुत सी जगह पे नहीं पढ़ाया था लेकिन इंपॉर्टेंट हो रहा था। कोई एक केंद्रीय नेतृत्व नहीं था, मीन्स हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया, अब उसका कोई एडमिन नहीं है, तो कोई भी कुछ भी करेगा यार, जहाँ मन आएगा वहाँ जाएगा। इसलिए केंद्रीय नेतृत्व नहीं था, इसलिए लोग इधर दाएं बाएं जहाँ जो जैसा समझ आ रहा था कर रहे थे, इसलिए अंग्रेजों ने आसानी से इसको दबा दिया, डन। यह आंदोलन सीमित क्षेत्रों तक सीमित रहा, ठीक है। आधुनिक हथियारों संसाधनों की कमी, यार गांव के लोग लड़ने के लिए आ गए, शहर के लोग लड़ने के आ गए, ये कहाँ मुकाबला कर पाएंगे ब्रिटिश सैनिकों का, जो एकदम मॉडर्न वेपन, मतलब मॉडर्न हथियार जिनके पास है। पंजाब, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी का समर्थन नहीं मिला था, ठीक है। कई भारतीय राजाओं और रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, ये भी ठीक है। हैदराबाद, ग्वालियर, पटियाला, इन लोगों ने मतलब अंग्रेजों का साथ दे दिया था। क्रांतिकारियों के बीच आपसी समन्वय की कमी, वही बताया, जब नेतृत्व नहीं होगा तो समन्वय नहीं होगा, डन। देखो इसका परिणाम क्या हुआ, 1858 का भारत शासन अधिनियम हो गया, मतलब बहुत बड़ी चीज़ होगी कि भारत शासन अधिनियम हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म। आपसे क्वेश्चन पूछा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब खत्म हुआ, तो 1857 में विद्रोह हुआ, उसकी वजह से ब्रिटिश सरकार घबरा गई, 1858 का एक्ट लेके आ गई, इससे ब्रिटिश शासन खत्म। सीधी सीधी इस तरीके से याद करो, शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया, ठीक है। गवर्नर जनरल का पद समाप्त हुआ, अब वायसराय का पद बनाया गया। गवर्नर जनरल पद खत्म, वायसराय का पद शुरू। पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग, पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग, पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग, रट्टा मान लो। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की नियुक्ति की, भारतीयों की प्रति नीति में परिवर्तन का वादा किया गया, मतलब वादा कर देते लेकिन करते नहीं, तो वो बात अलग है। सेना का पुनर्गठन किया गया, जिसमें भारतीयों को कम संख्या और अंग्रेजों का अनुपात, मतलब अब जो भारतीय सैनिक थे वो कम हो गए, अंग्रेजी सैनिकों को बढ़ा दिया गया, डन। डिवाइड एंड रूल की नीति यहाँ से बढ़ावा मिला, मतलब इन्होंने 1857 में देख लिया कि हिंदू और मुस्लिम साथ में लड़ रहे हैं, तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल मतलब सांप्रदायिकता फैलाना शुरू कर दी। भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति घृणा और राष्ट्रीय भावना को मन मिला, मतलब भारतीयों के मन में बेसिकली ये आ गया कि यार इतने दिन से ये दबा रहा है, अब तो आवाज़ उठाना चाहिए, डन। देखो पीवाईक्यू देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने किया, वी डी सावरकर, डन। 1857 के विद्रोह बिहार में नेतृत्व किसने दिया, कुंवर सिंह, ये भी पीएससी में पूछा गया, पहला क्वेश्चन जो था वो यूपीएससी का। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण, एसएससी सीजीएल 2021, एनफील्ड राइफल कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी का प्रभाव। बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया, रंगून, म्यांमार। यूपी पुलिस 2018 क्वेश्चन, डन। तो हम लोगों ने अभी लगभग 10 मिनट हुए हैं, काफ़ी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, ये वही चीज़ है, सेम चीज़, डन। अब क्वेश्चन देख लेते हैं अपन जल्दी जल्दी। 1857 के विद्रोह की शुरुआत, आधिकारिक शुरुआत कहाँ से हुई थी, जल्दी बताइए कहाँ से हुई थी, मेरठ, मेरठ, मेरठ। निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहने का श्रेय दिया जाता है,
किसने कहा था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम? वीडी सावरकर। आरसी मजूमदार ने क्या कहा था? ना तो स्वतंत्रता मतलब कुछ नहीं कहा था, इन्होंने कहा था ये सिर्फ एक सिपाही विद्रोह कहा। ठीक, इन्होंने सिपाही विद्रोह कहा था। देखो अब ये स्टेटमेंट बेस्ड आ गए क्वेश्चन, मतलब मैंने सभी तरीके के इजी क्वेश्चन भी रखे हैं, हार्ड भी रखे हैं और टफ भी रखे हैं, ठीक, ताकि आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन छूटे नहीं। तो अवध का विलय डॉक्ट्रिन ऑफ लेग्सपी के अंतर्गत हुआ था और झांसी का विलय डॉक्ट्रिन ऑफ लेग्सपी के अंतर्गत हुआ था। डन। अब देखो अभी हम लोग क्या पढ़ के आए, झांसी का विलय जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेग्सपी के अंदर हुआ था, ये स्टेटमेंट सही हो गया। अवध का विलय डॉक्ट्रिन ऑफ लेग्सपी के अंतर्गत हुआ था, ये स्टेटमेंट गलत है। अवध का विलय कैसे हुआ था? कुशासन के आधार पर। अभी ऊपर पढ़ा अपन ने कुशासन के आधार पर, कि कह दिए भैया तुम शासन नहीं चला पा रहे, हटो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली टू। डन। आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह निम्नलिखित कौन सा योग में सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है, देखो बरेली, मैंने बताया बरेली कैसे लोग थे? खान बहादुर बहादुर लोग होते हैं, ये सही हो गया। फैजाबाद मैंने बताया, देखो वो कैसा नाम है? फैजा मतलब मुस्लिम मुस्लिम नाम, तो मौलाना साहब होंगे उसमें, मौलवी अहमदुल्ला था। इलाहाबाद बताया था लियाकत अली। दिल्ली तांत्या टोपे, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तांत्या टोपे कहाँ थे? ग्वालियर। डन। दिल्ली में कौन था फिर? दिल्ली में बहादुर शाह। डन। इस तरीके से स्टेटमेंट पूरा देखा हो। बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित किया गया, ठीक है। उनकी मृत्यु 1862 में हुई थी। अब देखो हमें नहीं पता उनकी मृत्यु कब हुई थी, इसको क्वेश्चन मार्क करते हैं, लेकिन ये तो पता चल गया कि पहला सही है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि अपन को 100% श्योर है कि पहला सही है। अब अगला पढ़ते हुए, भारत के प्रथम वायसराय थे, ये तो गलत हो गया। प्रथम वायसराय कौन थे? कैनिंग। अभी हम लोग पढ़ के यहाँ कैनिंग। तो अपना तीसरा स्टेटमेंट गलत, तो जिसमें जिसमें तीसरा है वो हटा दो, ये वाला सही हो गया। उनकी मृत्यु 1862 में रंगून में हुई थी, ठीक। 1857 में विद्रोह की असफलता के कारणों में, अभी देखो हमने बताया सफलता के कारण, देखो केंद्रीय नेतृत्व का अभाव था, देखो ये सही बात हो गई। डन। आधुनिक हथियारों की कमी, ये भी सही बात होगी। अब जिसमें एक और दो हो वो देख लो, देखो उसमें भी एक और दो, उसमें भी एक और दो, उसमें, तो ये वाला कट, एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे दो स्टेटमेंट या तीन स्टेटमेंट पता तो आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। पंजाब एवं मद्रास का पूर्ण समर्थन, अभी पढ़ गए हैं भाई, कोई समर्थन नहीं दिया था इन्होंने। अगर समर्थन दिया होता तो अच्छी बात होती या गलत बात होती, तो ये गलत जाएगा। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत। तो तीसरा वाला हम देखते हैं, डिकोड करते हैं। तीसरा वाला इसमें काट दिया। सीमित भौगोलिक क्षेत्र, बिल्कुल सही बात है कि हम लोग सीमित भौगोलिक क्षेत्र में थे, तो ये वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। 1, 2 एंड 4। डन। इतना ही क्वेश्चन। तो देखो इस तरीके से कुछ हम लोगों ने पहले पूरे कॉन्सेप्ट पढ़े, फिर उसके PYQ देखे और उसके बाद MCQ देखे। अब आपको क्या करना है, अब खुद से कुछ MCQ लगाना है, ठीक है। आप इतना कर लेंगे, आपका 1857 की क्रांति जो थी वो पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से और भी हम टॉपिक कवर कराएंगे। पहले आप ये पूरी वीडियो देखिए, MCQ लगाइए, उसके बाद अपना रिव्यू दीजिए। और हाँ, जो मैंने MCQ बताए हैं उसको कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर ज़रूर टाइप करिएगा। और हाँ, अगली वीडियो किस टॉपिक में चाहिए ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो शायद 14 से 15 मिनट की हुई होगी, ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।